मैंने विधायक भेजे मेरे यहाँ पे, बात करी, मैंने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज के किसान के बच्चे हैं, और मैं चाहता था कि 1 करोड़ रुपए राजस्थान हम इकट्ठा करके उस परिवार को दें। दुर्भाग्य देखिए, नहीं तो हमें देने दिए और नहीं कांग्रेस ने 1 रुपया दिया। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है? वो बुजुर्ग लोग जो ओसिया के अंदर कहते हैं कि हनुमान जी तो नए लड़कों की पार्टी के, बुजुर्गों को पूछना चाहता हूँ, आप एक बार बात करें, बेल्ट के घर पे जाएं, उनकी स्थिति देखें, किस स्थिति से गुजर रहे हैं वो बताओ मुझे। वो अगर 1 करोड़ रुपया आ जाता तो काम आता उन परिवार के, बाकी बचे हुए लोगों के। आज बहन प्रिया कह रही थी कि ओसिया में कोई विदेश के लोग आएंगे, यहाँ से क्या लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे? यहाँ से सीढ़ी लेके चले जाएंगे। अरे कमाल कर रहे हो, ओसिया की सीढ़ी तो पूरे देश विदेश में चली थी, लेके चले जाएंगे, जाके देख लेंगे उसको दबा के, 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा। और आपको शायद मुझे लग रहा है आपको पुलिस के 1-2 आदमी यहाँ पसंद नहीं हो जाएंगे, नहीं है ना? मैं उनका ऐसा इलाज कर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कह दिया मैं सरकार में आ गया तो फिर क्या होगा बताओ मुझे? फिर आप जानते हो वही होगा जो आपने सोच रखा है, गलत नहीं होगा। कईयों का हाथ पीला करा दूंगा राजस्थान का। मेरा भाषण सुना लालू यादव ने और राहुल गांधी को बोल के आप शादी क्यों नहीं करते? देखो बात चली शादी की ओसिया और पहुंची बिहार, तो हनुमान बेनीवाल उधार की लड़ाई लेके उन किसान नेताओं के परिवारों में दम नहीं है, उनके बच्चों में दम नहीं है। जो किसान कौम की लड़ाई हनुमान अकेला राजस्थान और पूरे देश के अंदर लड़ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं। 1 दिन आया और 15 दिन गायब, 1 दिन आया 6 महीने गायब। मेरे नागौर के अंदर एक नेत्री अचानक उसके हाथ में जग गई, बोली मैं तो भाजपा में जाऊंगी। अरे क्या हो गया? तुम्हारे दादाजी तो 40-50 साल भाजपा के सत्यानाशी का फूल कहते थे और तुमने तो बीजेपी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा, क्यों जाओगी? बोले नहीं, हनुमान के काम हो रहे हैं। हनुमान के काम तो वसुंधरा के समय भी हो रहे थे, लाल बत्ती लगा घूम रहा था, उतार ली क्या वसुंधरा लाल बत्ती? मुझे रोकने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। ये जो झंडा मैंने दिया ना आपको हरे रंग का, ये झंडा सामने कर दो तो राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार झंडे को देखती पीछे हट जाती है। आरएलपी का झंडा है, हट जाओ साइड के अंदर। जिस तरह लाल कपड़ा दिखाने से रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा दिखाने से सरकार रुक जाती है देश और प्रदेश के अंदर। और आपको शायद मुझे लग रहा है आपको पुलिस के 1-2 आदमी यहाँ पसंद नहीं हो जाएंगे, नहीं है ना? मैं उनका ऐसा इलाज कर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कह दिया। अब मैंने कह दिया मतलब मैंने कर दिया। आचार संहिता को 3-4 दिन बाकी है और उसके बाद तुम जानते हो क्या होगा, तो समझ जाओ सारी बात। और मेरी एक आदत है, मैं आधा अधूरा काम नहीं करता, मैं पूरा काम करता हूँ। या तो पागल होकर सड़कों में पत्थर फेंकता है या जेल चला जाता है, 2 ही काम करता है। और तीसरा ऊपर जाता है। मेरे से लड़ने वाला मुझे सड़कों में ढंग से लड़ता हुआ अभी तक नहीं दिखा। या तो राजीनामा किया या मेरे पास आया और ये चला गया। मैं तो किसी लड़ने वाले वीर को मैंने देखा राजस्थान के अंदर। और मैं जिसके पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए और इतिहास उठा के देख लो। और मेरी मदद से अगर कोई विधानसभा लोकसभा में पहुंच गए और पहुंचने के बाद अगर उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी क्या है, वो तो चुनाव आएंगे जब पता लग जाएगा। तो आचार संहिता लगी, चुनाव आ गए, चुनाव में पता लगता है, घोड़े का रेस में पता लगता है, मर्द का लड़ाई में और नेता का चुनाव के अंदर। चुनाव प्रदेश का नौजवान लड़ रहा है, चुनाव प्रदेश का किसान लड़ रहा है। इस बार लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं होगी, लड़ाई इस राजस्थान को बचाने की होगी। 80 लाख नया वोट है, वो 80 लाख वोट राजस्थान का भविष्य तय करेगा। और 80 लाख वोट कौन है? वो वोट है जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देखना चाहता है, वो वोट है जो राजस्थान के अंदर किसी अबला की चीख पुकार नहीं सुनना चाहता, वो 80 लाख वोट है जो पेपर लीक नहीं चाहता, वो बजरी माफिया, भू माफिया, खान माफिया नहीं चाहता, वो शांत राजस्थान चाहता है। वो चाहता है कि हमें रोजगार मिले, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, शांति का राज राजस्थान के अंदर हो। और भाइयों 80 लाख जो नया वोट है वो तुम्हारे में ज्यादातर पहला वोट करेंगे। 80 लाख वो और 80 लाख हमें मिले थे 2018 के अंदर। कांग्रेस को 139,
बीजेपी को 36 और 80 लाख हम सबको मिले थे, तब हम अलग अलग थे। प्रयास करेंगे एक बार, इस बार गठबंधन अगर हमारे छोटे जो दल है राजस्थान के अंदर उनसे गठबंधन हो जाए, नहीं भी होता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता दूं कुछ इलाकों के अंदर अगर हमें लगेगा कि हम बिल्कुल कमजोर स्थिति में और हमारे दूसरे भाई जीत रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा राजस्थान में 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां आप जाओगे तो ऐसा लगेगा राजस्थान में खड़े हो कि कोई मध्य प्रदेश में खड़े हो, उड़ीसा में, ऐसा लगेगा आपको। कहाँ खड़े हो आप, ऐसा लगेगा, कोई जरूरी नहीं। और अगर ये लिखा है कि हमें 200 पे लड़ना है तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। क्या कर रहा है ये तो सोशल मीडिया के युग में कहने की आवश्यकता नहीं। अभी बहन प्रिया कह रही थी कि ओसिया में कोई विदेश के लोग आएंगे, यहाँ से क्या लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से सीढ़ी लेके चले जाएंगे। अरे कमाल कर रहे हो, ओसिया की सीढ़ी तो पूरे देश विदेश में चली थी, लेके चले जाएंगे, जाके देख लेंगे उसको दबा के, 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा। यहाँ की गंदगी के साथ साथ गंदगी की खुशबू, गंदगी की जो दुर्गंध और यहाँ की प्रसिद्ध सीढ़ी, 2 चीज ले जाएंगे, जिससे उसका नाम है, दिल्ली में भी एक दुकान में नाम था ओसिया की सीढ़ी, हर समय उपलब्ध। ये